नाजरीन आदाब, MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। राइजिंग डे पर शिवाजी नगर पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ सरगर्मियाँ अंजाम दी गई। पुलिस राइजिंग डे के सिलसिले में मुनक्किद की जा रही तकरीबात के जरिए पुलिस की कारकर्दगी से आवाम को वाकिफ करवाना और आवाम से जुड़ने की कोशिश करना है। वाज़ेह है कि हर साल माह जनवरी में रियासती पुलिस फोर्स की जानिब से राइजिंग डे मनाया जाता है। इसी ज़िमन में शिवाजी नगर पुलिस में असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर मानिक डोके की निगरानी में पुलिस अफसरान ने तलबा को पुलिस के पास दस्तियाब मुतादिद असलहजात के ज़ख़ीरे और पुलिस स्टेशन में रोज़मर्रा के कामकाज के बारे में तफसीली मालूमात फराहम की। शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में महात्मा फुले स्कूल के तलबा ने कामकाज के बारे में मालूमात ली और असलहा का मुआयना किया। पुलिस अफसरान ने तलबा को हथियारों के बारे में मालूमात दी, जिन्हें देखकर तलबा हैरत ज़दा रह गए। साथ ही खातून पुलिस ने तलबा को मुख्तलिफ असलहजात और बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती के मौजू पर मालूमात फराहम की। इस मौके पर तलबा ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन के पुलिस अहलकारों के अलावा स्कूल इंतजामिया के जिम्मेदारान और तलबा भी मौजूद थे। शालेय विद्यार्थ्यांना एक पोलिसांबद्दल, युनिफॉर्म सर्व्हिसबद्दल आकर्षण असतं आणि पोलीस स्टेशनबद्दल नेहमीच कुतूहल असतं की पोलीस स्टेशनमध्ये काय काम चालतं आणि एक अनामिक भीती असते जी दडपण असतं की पोलिसांना बोलायला, पोलिसांना अडचणी सांगायला काही मुलं घाबरतात। तर पोलिसांशी जवळीकता, फॅमिलिरिटी वाढली पाहिजे। पोलीस हे विद्यार्थ्यांचे, नागरिकांचे मित्र आहेत, ही भावना जागृत झाली पाहिजे। म्हणून आज महात्मा फुले विद्यालय येथील मुलं, जवळपास 40 मुलं आणि 40 मुली ह्या शिवाजीनगर पोलीस स्टेशन येथे भेट देण्यासाठी आल्या होत्या। त्यांना ठाणे अंमलदार कक्ष, वायरलेस विभाग, वेपन, लॉकअप गार्ड याबद्दलची माहिती दिली। तसंच पोलीस स्टेशनमध्ये काम कसं चालतं, पोलीस हे जनतेच्या मदतीसाठी आहेत आणि त्यांना काय अडचण आली, विशेषतः मुलांना काय अडचण आली, मुलींना काय अडचण आली, तर त्यांनी तात्काळ संपर्क करावा आणि भीती पोलिसांची कमी व्हावी, फॅमिलिरिटी वाढावी म्हणून हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता। ह्याच्यामध्ये पोलीस स्टेशनच्या कामकाजाची माहिती मुलांना समजून सांगितली आणि मुलांनीही आनंदाने ते ऐकून घेतली आणि आजचा दिवस त्यांनी एन्जॉय केला। वेपनच्या संदर्भात लहान लहान क्वेरी होत्या, त्या विचारल्या आणि त्यांच्या शंकांचं समाधान केलेलं आहे। आजचा कार्यक्रम हा माननीय नरुटे साहेब, पोलीस निरीक्षक शिवाजीनगर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पड़ला। ओबीसी समाज की जानिब से ज़ात पात के मुताबिक मरदमशुमारी करने के मुतालबे को लेकर नांदेड़ दफ्तर जिला कलेक्टर के रूबरू एहतजाज किया गया। हिंदुस्तानी पसमानदा सोसाइटियों की जानिब से ओबीसी बरादरी की ज़ात पात के मुताबिक मरदमशुमारी करने के मुतालबे को लेकर पीर से दफ्तर जिला कलेक्टर के रूबरू एहतजाजी तहरीक चलाई जा रही है। 1931 से ओबीसी समाज की ज़ात पात के हिसाब से मरदमशुमारी नहीं हुई है। इसी के नतीजे में ओबीसी ज़ुमरे के तलबा को हर शोबे से महरूम रहना पड़ रहा है। संगठन का कहना है कि मरदमशुमारी की वजह से ओबीसी समाज पीछे रह गया है। इन्होंने फौरी तौर पर ओबीसी समाज की ज़ात पात के मुताबिक मरदमशुमारी करने का मुतालबा किया है। इसके अलावा दीगर मुतालबात को लेकर भी संगठन की जानिब से एहतजाजी तहरीक चलाई जा रही है। ओबीसी समाज की जनगणना के आधार पर लोक जनसंख्या आगे होने वाली जनगणना में ओबीसी समाज की जनगणना का कालम होना चाहिए। इस डिमांड के लिए नांदेड़ जिला के पूरे ओबीसी समाज के विविध समाज के घटक पक्ष की तरफ से आज 7 दिन का ये प्रोग्राम यहाँ रखा गया है और हर दिन अलग अलग समाज के लोग यहाँ पर आकर ओबीसी की जनगणना के लिए अपनी डिमांड को रख रहे हैं। डॉक्टर लेन में चोरी और लूट के वाक़यात में इजाफे से दुकानदार परेशान हो गए हैं। नांदेड़ के डॉक्टर लेन इलाके में नामालूम चोरों ने 3 मेडिकल दुकानों में चोरी की वारदात अंजाम दी और तकरीबन 20,000 रुपये नकद रकम के अलावा साजो सामान लूट लिया। ये वाक़या मंगल की रात को पेश आया। राज मेडिकल, दत्त कुर्तपा मेडिकल और कैलाश एजेंसी में ये चोरियां हुई। खास बात यह है कि चोरी करने से पहले चोर दुकान के पीछे हिफाजती दीवार पर चढ़ गए और सीसीटीवी कैमरों के वायर काट दिए और दुकानों के ताले तोड़कर दुकान में दाखिल होकर दुकान में रखी नकद रकम के अलावा सामान को भी चुरा लिया। सुबह जब दुकान मालिकीन अपनी अपनी दुकान पहुंचे तो उन्हें दुकान के ताले खुले नजर आए, जिसके बाद इन्होंने पुलिस को इतला दी। पुलिस ने मौके वारदात पर पहुंचकर पंचनामा किया। वाज़ेह है कि हाल ही में डॉक्टर लेन इलाके में नई पुलिस चौकी नस्ब की गई है। मेडिकल दुकानों से कुछ ही फासले पर पुलिस चौकी होने के बावजूद 3 मेडिकल दुकानों में चोरी होने पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। वजीराबाद पुलिस इसकी मजीद जांच कर रही है। मध्ये आमच्या बाजूचे 3ही दुकानं फोडण्यात आलेले आहेत आणि जवळपास 3ही दुकानामधून जवळपास 15 ते 17 हजार रुपये चोरी गेलेले आहेत। कोणती दुकानं? एक राज मेडिकल आहे,
कामाजीरावांचं, माझं दत्तकृपा एजन्सी म्हणून आहे आणि देशमुख यांचं कैलास एजन्सी म्हणून आहे. या तीन याचे रात्री घटना झालेली आहे. सकाळी आलं तर माझं पूर्ण शटर वाकलेलं होतं. CCTV वाले तोडून टाकले ते. काय पोलीसवाले आले काय? हां, पोलीस येऊन पंचनामा करून गेलेली आहे सगळं बाकी. राज मेडिकल, दत्तकृपा एजन्सी आणि कैलास एजन्सी हे तिन्ही दुकानं फोडण्यात रात्री. इथे जवळपासच पोलीस चौकीसुद्धा आहे, तरी पण इथं 3-2 दुकानं फोडलेत ना. आजच्या 4 दुकानं फोडले वजिराबादला सुद्धा, तरी समजा पोलीसवाल्याला सांगण्यात यावं म्हणून. 3 मेडिकलच्या त्यांच्या एजन्सीचे दुकानं आहेत, त्याच्या शटर वाकवून त्यांनी चोरी झालेली आहे. त्यासंबंधी वजिराबाद पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. काल रात्री झालेली आहे आणि त्याच्यामध्ये रोख 17,000 रुपये गेलेले. CCTV कॅमेरे त्यांनी वायर तोडलेले आहे, त्यासंबंधी आम्ही अजून आजूबाजूच्या परिसरातले चेक करत आहोत. चोरी की गई मोटरसाइकिलें और मोबाइल फोन्स वजीराबाद पुलिस ने असल मालिकान के हवाले कर दिए। गुज़िश्ता 4 माह से अब तक वजीराबाद पुलिस स्टेशन में 10 मोटरसाइकिलें, 4 मोबाइल फ़ोन्स और 1 सोने की अंगूठी चोरी होने की शिकायत दर्ज की गई थी। वजीराबाद पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर संदीप शेवड़े की सरबराही में पुलिस अहलकारों ने चोरी की गई मोटरसाइकिलें, मोबाइल व दीगर साजो सामान को तलाश किया और इन्हें इसके असल मालिकीन को सौंप दिया गया। इस मौके पर सिटी डीवाईएसपी अभिजीत फस्के और पुलिस इंस्पेक्टर संदीप शेवड़े के हाथों मोटरसाइकिलें इनके असल मालिकीन को वापस की गई। मागील 2-4 महिन्यापूर्वी आमच्या पोलीस स्टेशनला ज्या मोटरसायकली आणि मोबाईल चोरीला गेले होते, त्या चोरीचा आम्ही तपास करून ते गुन्हे उघडकीस आणले होते. आरोपीकडनं मोबाईल आणि मोटरसायकली आम्ही हस्तगत केल्या होत्या. 2 जानेवारी ते 8 जानेवारी या दरम्यान आमचा पोलीस रेझिंग डे आम्ही साजरा करतो. त्याचं औचित्य साधून आम्ही जे हस्तगत केलेले मोबाईल आणि मोटरसायकली होत्या, असं एकूण 2,88,000चा मुद्देमाल, मोटरसायकल आणि मोबाईल फोन संबंधित तक्रारदार यांना आम्ही परत केलेले आहे. याच्यामध्ये 10 मोटरसायकली होत्या आणि 5 मोबाईल होते. एकूण किंमत आहे 2,88,499. हज 2020 के लिए 16 जनवरी को मुंबई में कुरा अंदाजी अमल में आएगी। इस साल जिला नांदेड़ से हज 2020 के लिए 969 दरख्वास्तें दाखिल की गई हैं, जिनमें महफूज जुमरे के तहत 97 दरख्वास्तें और आम जुमरे के तहत 872 दरख्वास्तें शामिल हैं। इस साल 70 साल से ज़ायद उम्र वाले आज़मीन और उनके एक साथी की दरख्वास्त रास कबूल कर ली जाएगी और बाकी 872 आज़मीन का कुरा अंदाजी के जरिए इंतखाब अमल में आएगा। नांदेड़ ज़िले के आज़मीन को कुरा अंदाजी की मालूमात फराहम कराने के लिए दफ्तर खिदमत हुज्जाज कमेटी, क़य्यूम कॉम्प्लेक्स और खादिम हुज्जाज ट्रस्ट अयान टावर देगलू नाके पर एहतमाम किया जा रहा है। साथ ही मुंतखब शुदा आज़मीन को तरबियती निशस्तों का दावतनामा भी दिया जाएगा। खादिम हुज्जाज ट्रस्ट और खिदमत हुज्जाज कमेटी ने नांदेड़ के तमाम आज़मीन से अपील की है कि कुरा अंदाजी की मालूमात हासिल करने के लिए मुतालिका दफ्तर से शाम 6 बजे रुजू करें। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ चलाई जा रही एहतजाजी तहरीक में असातिज़ा को जोड़ने के लिए 12 जनवरी को असातिज़ा की कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। CAA, NRC और NPR के खिलाफ कुल जमाती तहरीक नांदेड़ की जानिब से इन दिनों बड़े पैमाने पर एहतजाजी तहरीक चलाई जा रही है। कुल जमाती तहरीक इस तहरीक से समाज के हर तबके को जोड़ना चाहती है, जिसके ज़रिए मोदी हुकूमत पर CAA कानून को वापस लेने का दबाव बनाया जा सके। इसके लिए अलग अलग प्रोग्राम लिए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में असातिज़ा के लिए एक रोज़ा कॉन्फ्रेंस 12 जनवरी को MGR गार्डन माल टेकड़ी रोड पर मुनक़िद की जा रही है। इस एक रोज़ा असातिज़ा कॉन्फ्रेंस में ज़िलाई सतह पर तमाम प्राइमरी, हाई और जूनियर कॉलेज व सीनियर कॉलेज के असातिज़ा को मदऊ किया गया है। प्रोग्राम के दौरान कुल जमाती तहरीक के ज़िम्मेदारान और मेहमान मुक़र्रिरीन की जानिब से CAA, NRC और NPR जैसे काले क़वानीन के बारे में मालूमात दी जाएगी और इन क़वानीन को मनसूख करवाने के लिए चलाई जा रही एहतजाजी तहरीक में असातिज़ा को जोड़ने की कोशिश की जाएगी। टीचर कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में असातिज़ा से इसमें शिरकत की अपील की गई है। कुल जमाती तहरीक नांदेड़ की तरफ से CAA और NRC और इसी तरह NPR के ख़िलाफ़ जो एक मुनज़्ज़म काम शहर में जारी है, उसी सिलसिले की एक कड़ी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरा ज़िले नांदेड़ के तमाम ही असातिज़ा किराम और उनकी जो तंजीमें हैं उनको एक जगह मुनज़्ज़म किया गया है और उनका एक प्रोग्राम CAA, NRC और NPR की मज़म्मत के हवाले से उनको अवेयरनेस के लिए और उनको आगाह करने के लिए कि इस पूरे CAA के नुकसानात क्या क्या है, एक प्रोग्राम मुनज़्ज़म किया गया है। बरोज़ इतवार MGR गार्डन में इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम होगा दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक। कुल जमाती तहरीक नांदेड़ की जानिब से आने वाली 12 जनवरी बरोज़ इतवार दोपहर में 1 बजे से लेकर 4 बजे तक MGR गार्डन माल टेकड़ी नांदेड़ में
तमाम नांदेड़ ज़िले के असद इकराम की एक नशिस्त रखी गई है और इस वर्कशॉप के ज़रिए जो माहिरीन आ रहे हैं NRC, CAA और NPR, इसके ताल्लुक़ से इन असद इकराम को बेदारी भी पैदा करेंगे और इसकी तफसीलात से उनको आगाह करेंगे और इसी मकसद से कुल जमाती तहरीक नांदेड़ की तरफ से ये प्रोग्राम रखा गया है। लिहाजा तमाम टीचर्स हजरात जो नांदेड़ ज़िले के हैं उनसे गुजारिश की जाती है आने वाली 12 जनवरी बरोज़ इतवार को दोपहर 1 बजे से लेकर 4 बजे तक MGR गार्डन में तशरीफ़ लाएँ और उस होने वाली बेदारी नशिस्त को कामयाब बनाएँ। कुल जमाती तहरीक नांदेड़ की जानिब से असातिज़ा इकराम के लिए एक नशिस्त रखी गई है जो कि 12 जनवरी 2020 को इंशाअल्लाह MGR गार्डन मालटेकरी रोड पर मुनक़्क़द होगी, जिसके अंदर माहिरीन आकर अपने ख़यालात का इजहार करेंगे। जो भी असातिज़ा हैं उन तमाम से कुल जमाती तहरीक नांदेड़ ये गुजारिश करती है कि वो इस नशिस्त में तशरीफ़ लाएँ और कौम को इसका फ़ायदा पहुँचाए। और साथ ही साथ आप तमाम से ख़ास कर ये अपील है कि आप अकेले ना आते हुए अपने साथी टीचर को भी साथ में लेकर आएँ। इंशाअल्लाह तमाम संगठनों से बातचीत हो चुकी है, तमाम की तायीद मिल चुकी है और तमाम ही स्कूलों तक पहुँचने की पूरी कोशिश की जा रही है। 12 जनवरी को NSB कॉलेज में डॉक्टर सज्जाद अहमद खान की किताब का रस्म इजरा अमल में आ रहा है। साबिक़ रीडर व सदर शोबे उर्दू NSB कॉलेज नांदेड़ डॉक्टर सज्जाद अहमद खान एक मारूफ शख्सियत का नाम है। इन्होंने अपनी इल्मी सलाहियतों से उर्दू के फ़रोग़ में अहम रोल अदा किया है। इनकी एक अहम तसनीफ़ उर्दू में रिपोर्टाज निगारी का तनक़ीदी जायज़ा के उन्वान से मंजर आम पर आ रही है। इस किताब के रस्म इजरा और शहर की मुंतखब उर्दूदा शख्सियात की खिदमात के एतराफ़ के लिए एक अहम अदबी नशस्त 12 जनवरी को ICT हॉल NSB कॉलेज में मुनक़्क़िद की जा रही है। इस प्रोग्राम की सदारत साबिक़ सदर शोबा उर्दू जामिया उस्मानिया हैदराबाद प्रोफेसर मजीद बेदार करेंगे, जबकि किताब का इजरा अभिनव भारत शिक्षण संस्था के सदर बालाजी साहब पांडे करेंगे। मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के डीन शोबे हिंदुस्तानियात व लिसानियात प्रोफेसर नसीमुद्दीन फरीस, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद के सदर शोबा उर्दू प्रोफेसर फजलुल्लाह मुकर्रम और जलगांव के HJ थीम कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस डॉक्टर सैयद शुजात अली को मदऊ किया गया है। प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए मुहिब्बान उर्दू से कसीर तादाद में शिरकत की अपील NSB कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर SB शिवनीकर और सदर शोबा उर्दू डॉक्टर इरशाद अहमद खान ने की है। शोबे उर्दू NSB कॉलेज के ज़ेर एहतमाम तक़रीब रस्म इजरा व इतराफ़ ख़दमात रखा गया है। इस तक़रीब में डॉक्टर मजीद बेदार साबिक़ सदर शोबा उर्दू उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद, प्रोफेसर नसीमुद्दीन फरीस डीन फैकल्टी ऑफ हिंदुस्तानियात व लिसानियात मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी हैदराबाद और प्रोफेसर फजलुल्लाह मुकर्रम शोबा उर्दू सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के अलावा डॉक्टर सैयद शुजात अली प्रिंसिपल HJ थीम कॉलेज जलगांव शिरकत करेंगे। इस प्रोग्राम में कॉलेज हाजा के सदर जनाब बाला साहब पांडे साहब भी शिरकत करेंगे। आप तमाम से दरख्वास्त है कि बड़ी तादाद में शरीक होकर इस प्रोग्राम को कामयाब बनाएं। तक़रीब रस्म इजरा व इतराफ़ ख़िदमात ये प्रोग्राम 12 जनवरी 2020 बरोज़ इतवार को सुबह 11 बजे रखा गया है। मैं सदर शोबा उर्दू डॉक्टर इरशाद अहमद खान आप तमाम से शिरकत की दरख्वास्त करता हूँ। MCN उर्दू न्यूज़ में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। आदाब।